जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। विशेषतः इस वीडियो के मार्फत से मैं आप लोगों को आज शौचाचार के विचार में बात करने जा रहा हूं। मैं आप सबसे विशेष बहुत लोगों ने प्रश्न भी किया कि ये शौचाचार के विषय में भी कुछ जानकारी था, तो उसी विषय में मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं आप सबके लिए विशेषतः। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो लोग स्वाध्ययन करना चाहते हैं और अच्छे से विस्तृत रूप से संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित नित्य कर्म पूजा प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। आप बहुत बाजार में बहुत सुलभ तरीके से, बहुत सहज तरीके से उपलब्ध है। तो इसमें विचार शौचाचार विचार के बारे में क्या किया गया है, देखिए विशेष करके यहाँ पे बताया गया है कि शौच के समय पर विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मूल शौचाचार ही है, देखिए विशेष करके। और शौचाचार का पालन ना करने पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो विशेष करके यज्ञोपवीत जो है, ये हमारे 16 संस्कारों में से एक जो है यज्ञोपवीत संस्कार। तो ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों के लिए महत्व है और करना ही चाहिए। तो आजकल के अभी समय कालखंड में अभी देखा गया है कि केवल ब्राह्मण ही ये चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, परंतु सबको चाहिए, तीनों वर्णों को चाहिए कि अपना यज्ञोपवीत संस्कार करवाएं और करें। विशेषतः क्या कहा गया है यहाँ पे, शौच के समय पर विशेष करके कहाँ जाना चाहिए। अभी पहले का समय था तो गाँव में लोग शौचालय इत्यादि का नहीं था, तो नैऋत्य कोण में गांव की तरफ चले जाते थे लोग, खेत इत्यादि में। उस समय का समय कुछ और था, लेकिन अभी तो आज के समय पे सबके घर में शौचालय का सुविधा है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक संभव है विशेष करके इस समय पे विशेष करके क्या कैसे रहना चाहिए, कैसे शौच इत्यादि करने चाहिए, कि विशेष करके कहा गया है कि शौच के समय पे सभी को शरीर ढक के और सिर को, अपने सिर को ढक के शौच क्रिया इत्यादि में बैठना चाहिए। तो यहाँ अंतर्गत इस बात का है, पहले शौच क्रिया से पहले हम जनेऊ, जिसको हम यज्ञोपवीत भी कहते हैं, यज्ञोपवीत का धारण कहाँ पे करना चाहिए, इसको यज्ञोपवीत जो है विशेष करके इसको पहले दाएं कान में आप लपेट सकते हैं। उसके पश्चात आप ऐसे करके सिर के ऊपर ले जाके आप इसको बाएं कान में भी लगा के तब जाके आप यज्ञोपवीत के लिए विशेष करके शौच क्रिया कर सकते हैं। क्यों ऐसा कहा गया? प्राय देखा गया है कि लोग बस केवल ऐसे ही करके बैठ जाते हैं, दाएं कान में लपेट कर कान अपने जनेऊ। तो विशेषतः आपको मैंने पूर्व में क्या बताया, ऐसे सिर के ऊपर से ले जाने की प्रक्रिया जो है, क्योंकि संभवतः अब कोई शौच क्रिया जाने से पहले कोई रुमाल लेके, तौलिया लेके तो नहीं बैठेगा। तो जनेऊ ऊपर से, माथे के ऊपर से ले जाने से जो कपड़े का पूर्ति होता है उसका अभाव जो है जनेऊ कर देता है स्वयं के लिए। तो इसी के लिए दोनों कानों में सिर के ऊपर ले जाने से उस क्रिया का भी उस प्रयोजन का भी पूर्ण, कपड़े का प्रयोजन भी वो पूर्ण कर देता है। तो विशेष करके और यहाँ दिया गया है कि अब दिवा में दिन में किस तरफ मुंह करके बैठा जाए शौच क्रिया के लिए, और रात्रि में किस तरफ करके बैठा जाए। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, देखिए महाराज, दिवा संध्यासु कर्णस्त ब्रह्मसूत्र उदंग मुख कुर्यान मुत्तपुरी सेतु रात्रौ तो दक्षिणा मुखा। तो विशेष करके क्या कहा गया है, सुबह के शाम के समय पे उत्तर के मुख करके आपको विशेष करके शौच क्रिया करनी चाहिए। वहीं रात्रि में अगर शौच क्रिया जाने को हुआ, अब आपको जाना पड़ा, तो रात्रि में आपका विधान दक्षिण के मुख करके शौच क्रिया का विधान है। विशेष करके ये शास्त्रों का मत है। तो विशेष करके आप लोगों को अनिवार्य रूप से माननी चाहिए, और वेद सम्मत शास्त्र मत बातें हम खंडित नहीं कर सकते। तो जहाँ तक संभव है तो हम लोग शौच क्रिया को इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद तो स्नान आदि का पवित्र होने का क्रिया तो आप सामान्य रूप से कर ही सकते हैं, स्नान आदि का। राधे राधे।